जब हत्यारिन मिशन पर थी तभी कैमरे के सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई। अच्छी तरह से प्रशिक्षित वो तुरंत ही निशाना लक्ष्य पर ले गई, लेकिन एक पुरुष की तरह उसकी फितरत उसे एक बार फिर से उस लड़की को देखने पर मजबूर कर देती है। उसे एहसास होता है कि ऐसा नहीं चलेगा। फिर उसने जल्दी से खुद को शांत किया और अपनी घड़ी की तरफ देखा। दिल की धड़कन 65 थी। यही उसका सबसे बेहतर अवस्था थी। कार्ल ने बंदूक को कसकर पकड़ा और पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य पर निशाना साधा, क्योंकि इससे पहले वह कभी असफल नहीं हुआ था। जैसे ही वह अमीर आदमी फिर से उसके कैमरे में आया, कार्ल ने बिना झिझके ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वही लड़की अचानक से हिल गई और गोली सीधे उसे जा लगी। कार्ल ने तुरंत दूसरी गोली भरनी चाहिए, लेकिन बॉडीगार्ड को उसका शूटिंग पॉइंट पता चल गया और उन्होंने झट से पर्दे बंद कर दिए। एक स्नाइपर को आमतौर पर सिर्फ एक ही मौका मिलता है। कार्ल ने तेजी से बंदूक समेटी, जमीन पर पड़ा कचरा उठाया, हेलमेट पहना और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते आई, कार्ल पहले ही पास की गली से निकल चुका था। रास्ते में उसने मैगजीन फेंकी, उपकरण फेंके, पगडंडियों से होकर गया, पुलिस से बचा और फिर अपने शरीर से सभी कपड़े उतारे, खुद को साफ किया और तो और उसने दाढ़ी भी साफ से मुंडी। जाते वक्त उसने ढेर सारा परफ्यूम लगाया और फिर निश्चिंत होकर बाहर निकल आया। एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट पहुंचा। भीतर जाने से पहले उसने अपनी जेब से खुद की सुरक्षा के लिए रखी पिस्तौल निकाली, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन सुरक्षा जांच के समय उसे पता चला कि एक पुलिस डॉग उस पर नजर गड़ाए हुए है। हालांकि उसने अपने शरीर की सारी गंद साफ कर दी थी, फिर भी वह कुत्ते की सूंघने की ताकत पर दाम नहीं लगाना चाहता था। उसने तुरंत अपनी फ्लाइट छोड़ दी और टॉयलेट चला गया। वहां फिर से खुद को साफ किया, लेकिन जैसे ही वह दूसरी फ्लाइट के लिए चेक इन करने वाला था, उसके बॉस का फोन आया। कार्ल समझ गया, जब कोई हिटमैन बड़ी शख्सियत की हत्या में नाकाम होता है तो उसे भी मार दिया जाता है। मतलब अब उसे 2 दिशाओं से खतरा है। फोन काटते ही उसने सिम कार्ड निकालकर मोबाइल को तोड़ डाला ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके।